द न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी हैं। आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और संगठन के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर अभी हाल ही में एक बाराबंकी में एक लव जिहाद का मुद्दा उठा था, जिसमें आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के अन्नू सिंह जी गए भी थे उसमें। तो उसमें क्या हुआ है, क्या मामला था और क्या आगे कार्रवाई हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमको पूरी जानकारी दी थी और पूरी जानकारी हमको मिली और हमने उनसे बात भी किया और मैंने स्वयं उनसे कहा कि आप जाइए उस परिवार से मिलिए जी। वो गए, उस परिवार से मिले और मिलने के बाद सारी बात समझी और इस प्रकरण में हमने स्वयं जो है थाना अध्यक्ष और वहाँ के एसपी साहब को फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग लगे थे कि इसमें त्वरित कार्यवाही हो और प्रशासन ने हम लोगों को इतना कहा कि आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार कर लें, इसमें कार्यवाही होगी। जैसा प्रकरण ये हुआ है, ये प्रकरण भविष्य में दोबारा ना हो, हमने ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन से कहा है और मुझे विश्वास भी है योगी सरकार की पुलिस पर और वहाँ के प्रशासन पर कि जल्द ही आपको और हमको जानकारी मिलेगी कि ऐसा कठोर कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ होगा कि वो नज़ीर बनेगा। जैसा कि देखने को मिला है, प्रशासन द्वारा अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन हो या करनी सेना हो या और भी बहुत सारे हिंदू संगठन या फिर पार्टी के नेता गए थे वहाँ पे। इसके बाद भी अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में कुछ बताइए प्रशासन का रवैया। देखिए, प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहता है कि जो भी आरोपी है वो आरोपी बाहर घूमे। खास करके इस सरकार में तो शायद प्रशासन नहीं चाहेगा कि हाँ, कोई भी अगर आरोपी है वो खुलेआम घूम पाए, क्योंकि वो सरकार है कि यहाँ पर आरोपी के ऊपर त्वरित कार्यवाही होती है और इनकाउंटर करके उनको बेड पर लिटा दिया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है असंद्रा थाना से लगता है वो जी। असंद्रा थाना के थाना अध्यक्ष पर, बाराबंकी पुलिस पर कि जल्द ही कार्यवाही होगी और अगर जल्द कार्यवाही वो नहीं करेंगे तो प्रशासन से वार्ता की जाएगी, प्रशासन से बात की जाएगी। प्रशासन विश्वासपूर्ण रवैया अगर अपनाएगा, अगर उसे लगेगा कि हाँ हमें संतुष्ट कर रहा है तो ठीक है। अगर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करेगा और वो ढिलमुल रवैया अपनाएगा तो हम लोग फिर उसके लिए आगे आएंगे। समाज को उतरना पड़ेगा। वो क्या हिंदू राष्ट्र शक्ति हो, करनी सेना हो, अन्य सामाजिक लोग भी मैदान में आएंगे और इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी जो है मुहैया कराएंगे। एक सवाल आपसे और है। आपके संगठन के श्रेष्ठ पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी एक कोर्ट के द्वारा एक पिटीशन दायर किए थे जो अवैध मस्जिदों को लेकर थी और कोर्ट के द्वारा उसका आदेश भी आया था, जो अवैध मस्जिद हैं या फिर जो अवैध जगह पर बनी हैं, रोड के किनारे हैं या कहीं भी हैं, उनको आप फ़ोटो खींचकर उनको भेजिए। उस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था जज साहब ने। तो क्या मामला था, इसको पूरी तरह से आप स्पष्ट तरीके से बताइए। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की हमारी टीम ने उसको जो है संज्ञान में लिया था। ये जो बात आपने कहा है जी, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो मुस्लिम वर्ग के जिनको वो देवता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, असल में ये इनकी एक साजिश है। ये रोड पर पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं जी। आपने देखा होगा तालाब किनारे जो है, जहाँ जितनी भी सरकारी ज़मीनें होंगी उन सारी ज़मीनों पर इनके पीर मर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या के साथ यही है। तो इसमें यह कहा गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश की घटना में ये हुआ कि हमारे पास से और आपके पास से एक ऐसी जो है विज्ञान इतना आगे है आज के समय में। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ का गूगल मैप अगर डाउनलोड करेंगे प्रेजेंट टाइम का तो वो भी आपको दिखाएगा और आज के 10 साल पहले का गूगल मैप देखेंगे तब भी दिखाएगा। तो हम लोगों ने उसी को जो है आधार बनाकर मध्य प्रदेश में एक सरकारी ज़मीन में वहाँ पर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव स्वरूप जी हैं और कमल जी जो है वो विधिक सलाहकार हैं। उन लोगों ने देखा, जब गूगल मैप पर देखा तो 10 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था और 2 साल के अंदर वहाँ पर उनके पीर पैदा हो गए। अब उनको पैदा कहें या मरे, अगर उसको खोदेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं निकलेगा, केवल ईंट पत्थर ही निकलेगा। तो ये लोग करते क्या हैं कि इनकी एक साजिश है, जितने पुल होंगे पुल पर ही मिलेंगे। आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पीर कैसे मर गए। अब पता नहीं रेल ने उनको दबा दिया था, 2 दिन बाद वहाँ मजार बन जाती है। तो ये इनकी एक साजिश है सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने की। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में हमारी एक साथी हैं राधा सिमवाल धोनी जी, शायद उनको वहाँ पर जो है जो हिंदू समाज है उनको जो है बुलडोजर बोलता है जी। उनका एक ही काम है कि वो मज़ारों को तोड़ती हैं और जब मज़ारों को तोड़ती हैं तो नीचे कोई हड्डियाँ निकलती नहीं हैं। अब कौन से पीर वहाँ मर गए थे, अब जब निकालते हैं तो वहाँ पर कोई ईंट पत्थर निकलता है। तो हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका ये कहना था कि अगर किसी को भी जानकारी ये मिलती है कि ये मस्जिद अभी, ये मज़ार अभी नया बना है, सरकारी ज़मीन बना है, तो हमारा आपका दायित्व बनता है, सरकारी ज़मीन सबकी है, हमारी है, आपकी है, सबकी है। मैं स्वयं ये बात बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। मैं इस टीम का साथी हूँ, मुझे इस बात का गर्व है।
मैं स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, अगर किसी को भी हिंदू समाज में जानकारी मिले कि सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर पीर अभी जल्दी ही मरे हैं और ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि हाँ भाई साहब यहाँ पर 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, 2 साल के अंदर यहाँ हरी चादर बिछा दी गई है, तो हमको जानकारी दी जाए और वो जानकारी हमको मिलेगी, तो वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो तो उनके पास तक बात जाने की बहुत बड़ी बात हो गई। हम स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक वहाँ पहुँचकर प्रशासन को अवगत करवाकर उस मज़ार को तोड़ने का काम करेंगे। और ये तो हो गया जो नए नए पीर पैदा हो रहे हैं।